हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। आज हम बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरीज को पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंकिंग के बारे में बताया था, इंश्योरेंस के बारे में कि ये क्या है, टाइप्स है बिजनेस सर्विसेज की। आज हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज, दैट इज बैंकिंग। सीधा सा मतलब है इसका, बैंकिंग क्या है, मनी से रिलेटेड है। जो बैंक होता है वो बायर एंड सेलर होता है मनी का, जिसमें क्या है कि बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है पब्लिक से पैसा एंड आगे फर्दर क्या है लोगों को वो इन्वेस्ट पर्पस के लिए या लोगों को लोन देने के लिए वो यूज करते हैं। तो बैंक जो है वो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। तो देखते हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आता है कि जो कस्टमर है वो किसी भी टाइम पे अपना जो अकाउंट का उनका पैसा है वो निकाल भी सकता है और डिपॉजिट भी करवा सकता है जब उसको जरूरत पड़े। एंड बैंक जो है जब आप अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, तो बैंक आपको एक पासबुक इशू करता है और एक चेक बुक इशू करता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ कस्टमर उसको क्या है रिकॉर्ड भी करता है टाइमली बेसिस पे। उसके बाद है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं रिगार्डिंग देयर बिजनेस, ठीक है, जैसे पैसा डिपॉजिट करवाना, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई उनको, फॉर एग्जांपल गुड्स उन्होंने सेल करी, पैसा आया, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, या आगे फर्दर उनको फंड चाहिए अपना बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए, वो कुछ पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी वो बैंक से क्या करते हैं, अवेल करते हैं सर्विस। ओवरड्राफ्ट होता है कि जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकलवाना। क्रेडिट फैसिलिटी हो जाता है कि उधार पे पैसा लेना। तो बैंक क्या है, थ्रू करंट डिपॉजिट अकाउंट वो बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक होता है वो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ना, जो अकाउंट होल्डर है उसको हर एक ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट भेजता है, ठीक है, जो भी उसने पैसा निकलवाया है या उसने पैसा डिपॉजिट करवाया है, एच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो देन क्या है, बैंक क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बना के वीकली और मंथली उस करंट जो अकाउंट होल्डर है उसको सेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस कैटेगरी में क्या है, डिपॉजिटर जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर बेसिस पे और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, और एट द मेच्योरिटी टाइम उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मतलब एक बारी पैसा फिक्स करवाया तो वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद ही डिपॉजिटर निकलवा सकता है, मतलब इसे लॉन्गर पीरियड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डिपॉजिटर क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट एक ही बारी वो डिपॉजिट करवाता है अपने अकाउंट में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मिस्टर अमित है, वो 1 लाख रुपया 5 साल तक के लिए डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक में, ठीक है, अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो 5 साल के बाद ही वो पैसा जो है वो निकल पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो इस पे बैंक जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो अगर बात करें अदर सर्विसेज की, तो बैंक इसके अलावा क्या करता है, अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, ई बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड इशू करना, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देना, एटीएम वो इशू करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो पब्लिक है उसका पैसा जो है वो ये रिस्क नहीं रहेगा कि पैसा चोरी हो जाएगा या कुछ भी। तो सीधा
उसका क्या है कि वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड वो यूज़ कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा पैसा रखना भी अपने पास वो भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इस पर्टिकुलर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बैंक ने सर्विस प्रोवाइड करी है। ठीक है, जिसमें वो क्या है कि बैंक जो अकाउंट होल्डर है उनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है उसकी फैसिलिटी देना, ठीक है, देते हैं। तो उसके बाद है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ऐसी फैसिलिटी बैंक देते हैं जिसमें कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस आपका है 500, लेकिन यू आर टेकिंग और विड्रॉइंग द अमाउंट ₹2000 और 1000 वट एवर। ठीक है, तो नेक्स्ट मेन कैटेगरी है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ठीक है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। अब यहाँ पे इंश्योर्ड वो है जो इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा है। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड को इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। ठीक है, इंश्योरर ये इंश्योर करता है कि एट द टाइम ऑफ हैपनिंग द इवेंट, ठीक है, तो जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। एंड इंश्योर्ड ये एग्रीमेंट करता है, ठीक है, ये एग्री करता है कि वो टाइमली बेसिस पे क्या है उस पर्टिकुलर जो भी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके लिए वो प्रीमियम जो है वो टाइमली बेसिस पे करेगा। तो बिजनेस में इंश्योरेंस का मेन रोल है, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। रिस्क रिगार्डिंग द थेफ्ट, ठीक है, कोई सपोज फायर का हो गया रिस्क, ठीक है, फायर लग सकती है। वाटर से मतलब कोई जैसे हम ये कहें कि जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बारिश की वजह से कोई ऐसे नुकसान हो जाता है, रॉ मटेरियल जो है वो खराब हो जाता है, गुड्स बनी की बनी खराब हो जाती हैं। तो क्या है, ऐसे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो बिजनेसेस है वो क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं वो क्या है, अपने रिस्क को कवर करते हैं थ्रू द इंश्योरेंस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या है कि जिसमें हम अपने आइडियाज मैसेजेस को क्या है एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे पोस्टल सर्विसेज आ गया, टेलीकॉम सर्विसेज आ गया। अब अगर पोस्टल सर्विसेज की बात करूं तो पोस्ट ऑफिसेज आ गए। ठीक है, जिनका मेनली कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, अगर टेलीकॉम की बात करती हूँ तो इसमें रेडियो, मोबाइल फोन्स, केबल सर्विसेज, डीटीएच सर्विसेज, ठीक है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं टू द पब्लिक और इवन टू द बिजनेस यूनिट्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज वेरी पॉपुलर सर्विस फॉर द पीपल। ठीक है, कि उनको ट्रैवल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे इसमें इंक्लूड है एयरलाइंस, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पीपल, तो यहाँ पे जनरल पब्लिक तो है ही, प्लस बिजनेस यूनिट्स भी हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो क्या है, अगर यहाँ पे बिजनेसेस में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो उसका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगर मैं बात करती हूँ किसी प्रोडक्शन सेक्टर की, मतलब वो भी एक चलो एक पर्टिकुलर यूनिट में आते हैं, ठीक है, बिजनेस यूनिट में आते हैं, तो क्या है कि प्रोडक्शन मेन फोकस है उस पर्टिकुलर बिजनेस का। तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए भाई, वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा ना। ठीक है, अगर फिनिश गुड्स बन गई हैं तो उनको मार्केट में सेल करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है बिजनेस में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।